हेलो दोस्तों। आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी सभी के लिए आप कह सकते हो। सिर्फ यहाँ पे 9-10 का क्राइटेरिया नहीं है, सभी के लिए है। यहाँ पे चलते हैं, कुछ स्पेशल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अपने आप में आपको मतलब ये लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा समझने की बात होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। हम अपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये होती है हम इसकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे, कैसे ये वर्क करता है, कैसे क्या बातें होती हैं। लेकिन सबसे आगे यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। अगर तो नर्वस सिस्टम जो होता है, आप कह सकते हो कि जो किसी बार आप कह सकते हो नर्वस सिस्टम यानी सिस्टम जो मेड बाय नर्व सेल, यानी नर्व सेल से जो सिस्टम बनता है उसी को आप कहते हैं नर्वस सिस्टम, है ना। कहने का मतलब ये होता है, इसीलिए आप देखो कि कहा जाता है जो नर्व सेल होती है वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व सेल से मिलके बना होता है, और इसके अलावा जो उसकी सारी फंक्शन होती है वो नर्व सेल के द्वारा किया जाता है। और नर्व सेल को ही आप क्या नाम देते हो? न्यूरॉन्स नाम देते हो, आपने सुना है। और ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन सबसे आगे यहाँ पे देखिए कुछ बातें छोटी छोटी कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर आप कहते हो कि अगर प्लांट और एनिमल में देखा जाए, आपके मन में आता है कि सर हमने एक बात तो सुना यहाँ पे कि एनिमल में ब्रेन पाए जाते हैं, बट हमने प्लांट में नहीं सुना। तो प्लांट में कैसे इनका पूरा कोऑर्डिनेशन होता होगा? आप कहते हो सर लिविंग है, हम जैसे सारे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो एनिमल और प्लांट में मैच करते हैं। इसमें क्या डिफरेंसेस हैं आप अगर इन प्लांट और एनिमल में देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि अगर प्लांट की बात करते हैं आप, तो प्लांट में एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में आप जानते हो दो चीज़ें होती हैं जो पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करती हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। बहुत सारी बातें हमने सुना होगा। अगर आप देखें अपने ब्रेन का वर्क देखें, जैसे अगर आप सोच ही लो कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, अगर आपने ये सोचा तो अपना ब्रेन पहले ही समझ लेता है और आप अपने आप थकान फील करते हो। वहीं पे कोई ऐसा होता है नहीं मेरे पास तो इतना काम है कि मैं थक ही नहीं सकता, मुझे बहुत काम है, थकने का टाइम नहीं है। तो ब्रेन भी आपको इस तरीके से ना एकदम मेंटली एकदम स्ट्रांग करके रखता है, नहीं आप तो थकोगे ही नहीं और आप अपना काम करते रहते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है, अगर प्लांट और एनिमल में देखा जाए तो यहाँ पे एनिमल की बात होती है कि एनिमल में जो यहाँ पे आप कह सकते हो जो कोऑर्डिनेशन होता है पूरे बॉडी की जो भी गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटी होती हैं, वो दो सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। एक तो नर्वस सिस्टम तो हम जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन और भी जानिए एक एडिशनल सिस्टम जिसका नाम है इंडोक्राइन सिस्टम। अब इंडोक्राइन सिस्टम अगर आपको थोड़ा सा समझने में वो प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे डायरेक्टली समझिए, हार्मोन्स की बात करते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटी को दो सिस्टम मिलकर वर्क करती हैं, एक तो हार्मोन्स वाला इंडोक्राइन सिस्टम और एक मेन होता है जो बॉस है उसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे ये होता है। लेकिन प्लांट में तो आपने ब्रेन के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ऐसा। तो प्लांट की बात अगर यहाँ वहाँ पे करें तो प्लांट में एक्चुअली में वहाँ पे सिर्फ हार्मोन वर्क करता है, यानी जो भी वहाँ पे एक्टिविटी होती है वो हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है। कुछ प्लांट हार्मोन के नाम आपने सुने भी होंगे, बहुत मतलब कई बार आपके सामने आए होंगे। जैसे एक आपने नाम सुना है ऑक्सिन का, दूसरा नाम है जिबेल्लिन, साइटोकाइनिन। इस तरीके के हार्मोन्स होते हैं प्लांट में जो उनकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, चाहे उनका ग्रोथ हो, चाहे जो भी उनके बीच में बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी होता है। बट यहाँ पे बात करें हम लोग, अगर ह्यूमन की बात अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि हार्मोन्स का 10th के एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 नंबर का जरूर आ जाता है। उसलिए बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे बात करें अगर हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करें यहाँ पे, तो आपको पता है कि नर्वस सिस्टम का यहाँ पे जो सारा काम देखने वाला है वो कौन है? नर्व सेल होता है। लेकिन यहाँ पे नर्व सेल अब जो होता है, नर्व सेल तो हमारे बॉडी के अंदर है ना, इंटरनल है ना। तो बाहर क्या दिखता है? बाहर कौन हमारी मतलब जो सेंसेशन होता है, सेंसेशन मतलब होता है बाहर की एक्टिविटी, जिसे स्टिमुलाई कहते हो आप या स्टिमुलस कहते हो। इसको रिसीव कौन करता है भाई? कौन पहुंचाता होगा न्यूरॉन तक? पहले ये तो सोचो। तो न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करते हैं सेंस ऑर्गन आपने पढ़ा होगा, सेंस, ठीक है। सेंस ऑर्गन जो होते हैं ये काम करते हैं। अब सेंस ऑर्गन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे सेंस ऑर्गन पढ़ते हो आप कहते हो सर आंखें, नोज, है ना, ईयर, टंग और ये पांचवा अपना स्किन, इस तरीके से आप बताते रहते हो। तो ये सेंस ऑर्गन होते हैं। तो सेंस ऑर्गन में भी देखो सबसे बड़ी बात होती है साइंस में आपके पास वर्ड होना चाहिए।
और सब्जेक्ट में तो आप बोलचाल की भाषा थोड़ी बहुत समझ ले लेते हो, लेकिन साइंस में वर्ड नहीं रहेगा तो क्या बनाओगे आप। तो यहाँ पे देखो सेंस ऑर्गन में एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे होता है रिसेप्टर, यहाँ पे पाए जाते हैं रिसेप्टर्स। आप कहोगे सर रिसेप्टर क्या होता है, जैसे हमारा ये स्किन है तो यहाँ पे रिसेप्टर होता है जो रिसीव करता है। आपने यहाँ किसी ने टच किया तो इसको रिसेप्टर ने रिसीव किया। और रिसेप्टर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप टच करते हो ये क्या कहलाता है, केमिकल प्रोसेस होता है, यानी जैसे आप कहते हैं ये केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे टच किया तो ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को रिसेप्टर केमिकल, यानी आप कह सकते हैं केमिकल इंपल्सेस को आप कह सकते हो या केमिकल इंपल्स को ये इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज करता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये केमिकल इंपल्स को इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज करने का काम करता है, इंपल्स में चेंज करता है आपका रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है इसी के रूप में पूरे ब्रेन तक हमारा जाता है। ले कौन जाएगा, वही अपना हीरो, क्या नाम है उसका, नर्व सेल। तो नर्व सेल जिसे आप न्यूरॉन कहते हो वही यहाँ पे लेके जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होता है, आप देखें तो यहाँ पे जैसे सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया, अब एक नाम और आता है, एक तो रिसेप्टर पढ़ लिया तो इसका यहाँ पे एक रिसेप्टर पढ़े तो एक नाम और आता है इफेक्टर। एक नाम आएगा आपके सामने, इफेक्टर होता है। अब जाहिर सी बात है नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पे इफेक्टर मतलब होता है जो चीजों को इफेक्टिव बनाता हो। तो हमारी बॉडी में दो तरीके के इफेक्टर होते हैं, एक तो होता है जो आप कह सकते हो कि यहाँ पे बाहर की तरफ दिखता है, जिसे आप क्या कहते हो इफेक्टर को, उस इफेक्टर कहते हैं मसल्स। यानी हम कह सकते हैं ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन आता है उस पे आप देखिए रिस्पॉन्स कौन करता है। अगर बाहर देखो, जैसे यहाँ पे किसी ने टच किया तो यहाँ कौन रिस्पॉन्स करेगा, हड्डी करती है क्या, नहीं, मसल्स करता है। तो ये मसल रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर आप देखें, लेकिन अगर अंदर बॉडी की बात करोगे तो वहां कौन रिस्पॉन्स करेगा, वहां पे करेगा ग्लैंड। यानी इफेक्टर जो है दो चीजों से मिलकर बना है। आप देखो तो एक तो होता है आपका मसल्स होता है, एक मसल्स होगा और एक होगा आपका ग्लैंड। अब ग्लैंड से क्या समझ में आता है, ग्लैंड से जैसे आपने सुना है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, जो आप जानते हो मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसे, क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, वहां पे मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि वो बहुत सारे हार्मोन्स को कह सकते हो सिक्रीट करता है, कंट्रोल भी करता है। तो ये रहा आपका यहाँ पे कि मसल्स ग्लैंड, यहाँ पे जो होता है ये मसल्स और ग्लैंड ये रिस्पॉन्स करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि ये दो चीजें काम करते हैं, एक तो रिसेप्टर और उधर इफेक्टर। इफेक्टर कौन हुआ, मसल्स हुआ, और आपका मसल्स, इसके अलावा आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो इंटरनली वर्क करता है। बाहर कौन वर्क करता है, बाहर अपना मसल्स वर्क करता है। तो ये चीजें पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे हम लोग, यानी इसका मतलब ये समझ में आता है कि सर जो नर्वस सिस्टम होता है, मतलब हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है उसमें बेसिकली आप देखो तो वहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम भी वर्क कर रहा होता है, और आपका ये ब्रेन वाला पार्ट यानी नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन मिलके ही हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को कर रहे होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, हमको देखो हार्मोन्स अभी नहीं पढ़ना है, हार्मोन्स हम आगे आपको पढ़ा देंगे, बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ यही आता है कि ये हार्मोन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है और इससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो हम प्लांट और एनिमल हार्मोन्स को एक साथ कवर करेंगे किसी और दिन। अब थोड़ी सी टॉपिक आपके सामने बहुत तेजी से आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ने के लिए तैयार हुए हैं, यहाँ पे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में आप देख लो, कहते हैं कि पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम, या आप कह सकते हो बॉडी के अदर एक्टिविटी को भी पूरी तरह कोऑर्डिनेट करने का काम करता है ये आपका नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का जो असली हीरो है जो वर्क करता है उसका नाम क्या है, न्यूरॉन्स होता है, जो हमें यहाँ पे टॉपिक में कवर करने वाले हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए न्यूरॉन्स के पढ़ने के पहले ये सारी चीजें को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, चीजों को जो यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे सेंस ऑर्गन पढ़ चुके हो, यहाँ पे ये सारी बातें तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, इफेक्टर के बारे में पढ़ लिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग कैसे न्यूरॉन्स वर्क करता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ो आराम से। यहाँ इसको क्या कहते हैं बेटा, ये डेंड्राइट, यानी ये जो डेंड्राइट कहलाता है, डेंड्राइट होता है। तो कहने का मतलब ये डेंड्राइट है, ये जो लंबी सी लाइन ये गई है, ये पूरी लंबी सी लाइन गई हुई है, इसी को आप क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हो, एक्सॉन। ये कुछ नाम है यहाँ पे, आप सुनो, एक एक्सॉन है और ये नाम क्या है बेटा, डेंड्राइट है। और ये जो ये कवर बाहर से ऐसे लगा हुआ है, ये कवर जो लगा हुआ है यहाँ से, इसी को कहते हैं माइलिन शेथ कहलाता है ये। तो माइलिन शेथ है तो भाई जाहिर सी बात ये लगता है कि जैसे सर न्यूरॉन्स का स्किन हो। यस, ये न्यूरॉन की स्किन जैसा बिहेव करता है। तो स्किन का हमारा बेसिक काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। तो यहाँ पे जो माइलिन शेथ है ये क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर। अब यहाँ पे समझिए,
समझने का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये न्यूरॉन मतलब सिर्फ एक नर्व सेल की बात हो रही है, जबकि आप देखो तो पूरे बॉडी में नर्व सेल फैले हुए हैं। उस एक को लेके हम लोग यहाँ पे पूरा स्टडी कर रहे हैं कैसे होगा। तो ये भी हमें पता होगा कि यहाँ पे नर्व सेल आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी एक नर्व से इंफॉर्मेशन दूसरे नर्व पे, दूसरे से तीसरे पे ऐसे जाता है, सब आपस में जुड़े होते हैं। नर्व रन नहीं कर रहा है बल्कि इंफॉर्मेशन रन करता है, यहाँ पे एक तरीके से जुड़े हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन इस तरीके से जाता रहता है। अभी हम पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे जब पढ़ेंगे यहाँ पे देखो तो यानी पहले तो न्यूरॉन्स के पार्ट जान लो आप। न्यूरॉन्स के पार्ट में देखो पहला होता है डेंड्राइट, ये पूरा ऐसा जो लगा हुआ है ब्रांचिंग स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे होता है ये अंदर वाला पार्ट जो होता है ये कहलाता है आपका सेल बॉडी। ये पूरा पार्ट ये क्या होता है, सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी होगा। सेल बॉडी की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसके चारों तरफ, ये यहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके दिमाग में चल रहा हो यहाँ से फिर से ये डेंड्राइट कहलाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है, देखिए कुछ बातें कि यहाँ पे आप देखें तो न्यूरॉन्स में क्या क्या शामिल है। न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आप देखो कहोगे सर डेंड्राइट है, डेंड्राइट के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल बॉडी है, सेल बॉडी के बाद क्या है यहाँ पे एक्सॉन है ना, एक्सॉन है। तो कहने का मतलब ये होता है ये इसके पार्ट है। और आपने पढ़ा माइलिन शेथ जो उसका स्किन होता है। अब देखिए वर्क कैसे होता क्या है ना कि अब देखो आपके दिमाग में जैसे हमारा ये स्किन है, ठीक है, मान लो इधर ले रहे हैं, मान लो वॉच लगा है, समझ नहीं आ रहा है, तो ये स्किन है बच्चा यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे अंदर की तरफ नर्व सेल पाए जाएंगे। तो हमें एक नर्व सेल को लेना है। तो यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन जाएगा अंदर जाएगा तो पहले इस नर्व सेल का अगर आप देखें तो इस नर्व सेल का अगर आप देखें तो ये जो डेंड्राइट वाला पार्ट होता है ना ये रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन। ये रिसीव किया यहाँ से इन्फॉर्मेशन, आपको किसी ने टच किया तो टच को यहाँ फील कौन, मतलब ये टच स्किन हुआ, सेंस ऑर्गन, वहां से जो न्यूज मतलब सूचना जाएगी कहाँ जाएगी, डेंड्राइट में। डेंड्राइट कहाँ लेके आएगा, सेल बॉडी में लेके आएगा। सेल बॉडी में ये जो लंबी सी लाइन बनी हुई जिसे आप क्या नाम देते हैं, एक्सॉन, एक्सॉन के थ्रू ये आगे बढ़ेगा। एक्सॉन के थ्रू यहाँ पे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिर यहाँ पे ऐसा होगा कि उधर फिर एक डेंड्राइट पाया जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या होता है, डेंड्राइट दिखा देने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दूसरा नर्व दिखा दिए। मतलब ये होता है कि एक नर्व में 3 पार्ट हैं। जैसे आप देखो यहाँ से इंफॉर्मेशन लिया डेंड्राइट ने, लिया कहाँ पे आया, सेल बॉडी में आया। सेल बॉडी से कहाँ गया बेटा, यहाँ पे एक्सॉन पे गया। एक्सॉन के थ्रू जाएगा ये तो दूसरे नर्व से जुड़ेगा ना, ये तो दूसरे नर्व से जुड़ेगा तो वहां जो दूसरा नर्व होगा उसकी विशेषता ये होती है कि जो सेकंड नर्व होगा जिससे जुड़ने वाला है तो ये पहले नर्व में, ये देखो इसका पार्ट ऐसे दिखा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ से दूसरा जो इस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ से दूसरा नर्व जुड़ने वाला है। इनके बीच में एक जंक्शन पाया जाता है जिसका नाम है साइनेप्स। इसका नाम होता है साइनेप्स, यानी साइनेप्स होता है जो आप कह सकते हो कि एक नर्व सेल को दूसरे नर्व से जोड़ता है। अब देखिए यहाँ मजे की बात, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन होगा इससे, है ना, एक्सॉन के थ्रू जाएगा तो यहाँ फिर कौन लगा होगा दूसरे नर्व पे, दूसरा फिर यहाँ डेंड्राइट होगा, फिर दूसरे में यहाँ डेंड्राइट होगा। लेकिन इसके बीच में साइनेप्स होता है, लिंक इंटरलिंक करता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स इंटरलिंक आप कह सकते हो, इंटरलिंक करता है दोनों, यहाँ पे 2 नर्व के बीच में, वो दोनों को आपस में इंटरलिंक करता है। तो यहाँ से जब इंफॉर्मेशन आया, कहाँ से पहले आया, फिर से देखो डेंड्राइट, डेंड्राइट से कहाँ आएगा, सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा बच्चा, एक्सॉन, एक्सॉन से फिर क्या होगा, साइनेप्स के थ्रू ये दूसरे सेल में यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पे डेंड्राइट, देन फिर यहाँ पे क्या है, सेल बॉडी, फिर यहाँ पे एक्सॉन, फिर वो साइनेप्स के थ्रू ऐसे ही आपस में ढेर सारे जुड़े होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता नर्व सेल दौड़ रहा है, ऐसा होता तो बहुत टाइम लग जाता। ये आपस में नर्व यहाँ जुड़े होते हैं। और जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होता है जिसका बारे में आपने पढ़ा है यहाँ पे कि जो रिसेप्टर होता है ना, उसने जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को, सॉरी यहाँ पे केमिकल इंपल्सेस को इलेक्ट्रिक में बदला है। तो ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होता है वो एक यहाँ पे कह सकते हो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में तेजी से जाता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ये मूव नहीं करता है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर सीधी सी बात है, अगर हम देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशन का जो रूट है वो देखें तो ऐसे ही है कि यहाँ पे कैसे होता, पहले डेंड्राइट में आया, डेंड्राइट से कहाँ पहुंचेगा, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहाँ पहुंचेगा, एक्सॉन में, एक्सॉन के थ्रू फिर वहां पे साइनेप्स के थ्रू दूसरे वाले नर्व सेल से जुड़ेगा। उस नर्व सेल में फिर यही तीन चीजें विशेष रूप से पाई जाएंगी। एक तो पाया जाएगा यहाँ पे डेंड्राइट, देन यहाँ पे सेल बॉडी, देन यहाँ पे एक्सॉन।
फिर वहां पे साइनेप्स के थ्रू ऐसे सारे नर्व आपस में जुड़े होते हैं, तभी तो हम हल्का सा तुरंत मतलब यहाँ पे हल्का सा कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसकी तुरंत इंफॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पहुंच जाता है। स्पाइनल कॉर्ड तो कह सकते हो जहाँ पे क्विक रिस्पांस करना हो, तुरंत रिस्पांस करना होता है, वहाँ स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है, और जहाँ थोड़ा सा आप देखो तो थोड़ा समय लेते हैं तो वहाँ पे ब्रेन वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे न्यूरॉन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अभी हम न्यूरॉन्स के कितने टाइप होते हैं इनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आप देखें तो ब्रेन के कुछ अच्छे पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हुआ, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इसके बारे में फिर से बताएंगे तो फिर से समझा दिया जाएगा। फिलहाल समय कम है, अपना ख्याल रखें, और दूसरी बात है एग्जाम का बिना प्रेशर तैयारी करें, और किसी भी टॉपिक को आपको धीरे धीरे ये छोटी छोटी टॉपिकें बार बार आती रहेंगी आपके सामने। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।